क्या आपने कभी ये सवाल किया है कि भगवान को प्याज और लहसुन क्यों नहीं चढ़ाया जाता? ये सब्जियां तो हमारे रसोई घर का हिस्सा हैं, लेकिन मंदिर में इनका प्रवेश वर्जित है। आखिर क्यों? इस रहस्य की शुरुआत होती है समुद्र मंथन की उस अद्भुत कथा से। जब देवता और दानव दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस मंथन से 14 रत्न निकले। धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य और अंत में निकला अमृत कलश। अब सवाल उठा, ये अमृत किसे मिले? दानव बल से भरपूर थे और देवता बुद्धि से। देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई। वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए, जिसे आज हम मोहिनी अवतार के नाम से जानते हैं। उनका रूप इतना मोहक था कि देवता हो या दानव, हर कोई बस उन्हें देखता रह गया। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, लेकिन मेरी शर्त है, जो मैं कहूं वही होगा। और सब ने मान लिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को देना शुरू किया, लेकिन उसी समय दो राक्षस, स्वरभानु और केतु, देवता का वेश धरकर चुपचाप अमृत पान कर गए। मोहिनी, भगवान विष्णु, ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और पलक झपकते ही सुदर्शन चक्र घुमाया और दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। पर तब तक अमृत उनके गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए उनका सिर और धड़ अमर हो गए। उन्हीं को हम आज राहु और केतु के रूप में जानते हैं, जो ग्रह बनकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसी रक्त से। मान्यता है, जब राहु और केतु के कटे हुए शरीर का रक्त धरती पर गिरा, तो वहां से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इन्हें तामसिक और राक्षसी तत्वों से जन्मी चीजें माना जाता है। ये हमारे शरीर और मन में क्रोध, वासना, आलस्य और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं। ये सब साधना के मार्ग में बाधक है। भगवान को क्यों नहीं चढ़ाते? भगवान सात्विकता के प्रतीक हैं, जहाँ पवित्रता, शांति और निर्मलता की प्रधानता होती है। इसलिए मंदिरों में, पूजा में और प्रसाद में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये उन राक्षसी तत्वों से उत्पन्न हुए हैं, जो छल, भोग और भ्रम का प्रतीक हैं, न कि भक्ति का। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि प्याज लहसुन भगवान को क्यों नहीं चढ़ाते, तो गर्व से कहिए, क्योंकि वो अमर राक्षसों के रक्त से उत्पन्न हुए।